कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन सभी अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम भागवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए आपको इसे रोज़ाना पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपना दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकता। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता न करें। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर ज़रूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी से सब्र करना, खुशहाली से दया करना, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतज़ार में खड़ी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझो। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरों का पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। लोग जो बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। समय सही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसके फल मिलते हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो किसी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दुगना कर देती है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से भी लड़ना ज़रूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये ज़रूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हो। इंसान का दिमाग ही सब कुछ होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र ज़रूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह घमंड की निशानी है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को नहीं। जिसने मन को जीत लिया है
उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना ज़रूरी कर्म करते रहो। मैं तुम्हें अवश्य फल दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में दुख और सुख आते हैं। न तो ये शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिल सकें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल हो जाती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के कर्म करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से अपना है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपना, पराया, छोटा बड़ा इन सबको भूलकर ये जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सभी से प्रेम करो और सबका भला करने का प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते जाएं। जो इंसान फल की इच्छा त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में ज़रूर सफल होता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस दुनिया में है और न ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है, ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए
उसका मन एक दुश्मन के समान है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरे के लिए भी इस्तेमाल न करे। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही कम। इसलिए जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ।